यूपी के वाराणसी का एक कॉलेज जिसका नाम है IIT BHU। वाराणसी में जो कॉलेज है उसी कॉलेज में एक लड़की के साथ 3 लड़के गैंगरेप कर डालते हैं। जब वो तीनों लड़के गैंगरेप करते हैं तो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात जाती है। लेकिन अब उन तीनों लड़कों को पूरे 60 दिनों के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट करने के बाद में पता चला है कि वो तीनों लड़के बीजेपी पार्टी के हैं। कैन यू बिलीव दैट कि एक ऐसी पार्टी जो हमारे देश में आज की डेट में रूलिंग है और उसी पार्टी में से 3 लड़के निकलकर एक स्टूडेंट का बलात्कार करते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं। ये पूरा केस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में वो तीनों लड़के कौन हैं और बीजेपी की पार्टी में वो तीनों किस पद पे हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस केस की पूरी डिटेल्स। तो 2 नवंबर की रात को BHU कॉलेज वाराणसी में एक लड़की अपने रूम से निकलकर अपने ही कैंपस में घूमने के लिए निकलती है। जैसे ही वो लड़की अपने रूम से थोड़ा सा दूर आगे को चलती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो भी उसी कॉलेज उसी कैंपस का एक स्टूडेंट था। अब वो दोनों बातें करते करते थोड़ा सा आगे चलना शुरू कर देते हैं। अब बातों ही बातों में वो धीरे धीरे एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा था क्योंकि वो उनके कॉलेज का ही कैंपस था। लेकिन उनके कॉलेज के कैंपस में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है करमन बाबा का मंदिर। घूमते घूमते वो करमन बाबा के मंदिर के पास जा पहुंचे थे। वो एक ऐसा इलाका है उनके कैंपस में जिस इलाके में बहुत ज़्यादा सुनसान वाला वो एग्जैक्टली एरिया है। अब वहां पर तुरंत 3 लड़के एक रॉयल इनफील्ड बाइक पर आते हैं। सबसे पहले वो तीनों लड़के इन दोनों पर गंदे गंदे कमेंट करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक लड़का एक लड़के को अलग ले जाता है और फिर 2 लड़के उस लड़की को वहां से थोड़ा सा अलग लेकर जाते हैं और भी थोड़ा सा ज़्यादा सुनसान इलाके में। उस लड़के ने और उस लड़की ने उन तीनों को आज के पहले कभी भी उस कॉलेज में नहीं देखा था, तो ये तो पक्की बात थी कि वो तीनों उस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे। अब वो उस लड़की को अलग को लेकर जाते हैं, लड़के को अलग लेके जाते हैं। लड़के के साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की जाती है, उसके पैसे भी छीन लिए जाते हैं। अब 2 लड़के जो उस लड़की को अलग लेकर गए थे धीरे धीरे उसको किस करना शुरू करते हैं और एक एक करके उसके सारे कपड़े निकाल देते हैं और फिर उसके साथ वो दोनों शुरू में गैंगरेप करते हैं और बाद में वो तीसरा लड़का भी आकर उस लड़की के साथ गैंगरेप करता है। जब वो लोग उसके साथ गैंगरेप करते हैं तो फिर उसका एक वीडियो भी बना लेते हैं और ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ मारपीट करने के बाद उससे उसका फ़ोन नंबर भी लिया जाता है। इस हरकत को अंजाम देकर उन दोनों को धमका कर वो लोग इस कॉलेज के कैंपस से दूर भाग जाते हैं अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक पर। अब वो लड़की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक प्रोफेसर के घर तक जाती है और वहाँ जैसे ही वो जा रही थी तो वो अचानक से लड़के आ जाते हैं। बुलेट की आवाज़ सुनकर, उनकी बाइक की आवाज़ सुनकर वो जैसे तैसे छुप जाती है और जैसे ही वो लोग निकल जाते हैं वो तुरंत प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। प्रोफेसर से इस बात की शिकायत करती है। प्रोफेसर इस बात को पुलिस थाने में बताता है और देखते ही देखते ये घटना पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल जाती है। अगले ही दिन हजारों स्टूडेंट सड़कों पर आ चुके थे, बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और पूरे हिंदुस्तान में इस बात का पता चल चुका था कि IIT BHU वाराणसी में किसी एक लड़की के साथ में गैंगरेप जैसी भयानक घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जैसे इस बात का पता चलता है कि वो तीनों बीजेपी से हैं तो लोग नई नई बातें बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो तीनों रेपिस्ट हैं वो बीजेपी पार्टी के IT सेल से कनेक्टेड हैं और उन तीनों के बड़े बड़े लोगों के साथ में फोटोग्राफ है, यानी बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं उनके साथ में उनके फोटोग्राफ है। लेकिन यहाँ पर योगी जी के बारे में हमें तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि योगी जी ने इन तीनों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए थे और बताया था कि कैसे भी करके उन तीनों को पकड़कर लाइएगा। अब दोस्तों एक का नाम है कुणाल पांडे, दूसरे का नाम है सक्षम पटेल, तीसरे का नाम है आनंद उर्फ अभिषेक और ये तीनों ही बीजेपी के IT सेल से कनेक्टेड हैं, उसमें बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह के गैंगरेप की घटनाओं के बारे में? बीजेपी के होने के बावजूद, यानी एक ऐसी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है,
क्या रूलिंग पार्टी का उनको फायदा मिला होगा? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।